Hi guys, today we talk about what is minimum percentage required in graduation for future career, for future studies, for job and all. Because most of the people जो graduation के बाद कुछ ना कुछ हायर एजुकेशन की स्टडी करते हैं या फिर कुछ लोग जॉब करते हैं, सो दैट्स द रीज़न उनके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहता है. एंड द करंट सिचुएशन वी ऑल नो इन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर एग्ज़ाम ऑल्सो कैंसल्ड. हम उन्हें कैंसिल नहीं कह सकते, बट जो डिसीजन है एग्ज़ाम्स का वो गवर्नमेंट ने तुम्हारे ऊपर यानी कि स्टूडेंट्स को ही सौंप दिया है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड विद एग्ज़ाम देन गो विद द एग्ज़ाम, एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्ज़ाम देन आप डायरेक्टली सर्टिफिकेट ले सकते हो. सो दैट्स द रीज़न आई फील कि इतना बड़ा डिसीजन अगर उन्होंने आपके ऊपर सौंप दिया है, इतना बड़ा राइट अगर उन्होंने आपको दिया है, सो आपको उस राइट का, उस डिसीजन पावर का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, जिससे आपको आगे वो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स थे. सो दैट्स द रीज़न आई मेड दिस वीडियो. एंड अगेन कुछ लोग मुझसे ये भी सवाल पूछ रहे थे कि अभी लेटेस्ट क्या है मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट. इसमें लेटेस्ट एंड ओल्ड ऐसा कुछ रहता नहीं है. एक बार जो क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है तो फिक्स हो जाता है. मे बी लॉट्स ऑफ पीपल नो अबाउट द मिनिमम क्राइटेरिया, बट आई मेड दिस वीडियो फॉर दोज पीपल जिन्हें नहीं पता. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट विद दिस आवर वीडियो. ये जो 3 नंबर मैं अभी आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये 3 नंबर मैंने ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपके सामने प्रेजेंट किए हुए हैं. ओवरऑल मीन्स जितने भी फ्यू कोर्सेस है, हायर एजुकेशन कोर्सेज बोलो या फिर जॉब के मिनिमम क्राइटेरियाज बोलो, ये सब का मैंने एक डिटेल ऑब्जर्वेशन करके ये 3 नंबर आपके सामने लेकर आए हो. अगर आपके कुछ और थॉट्स इससे रिलेटेड देन हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते. आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिलेटेड वो मुझे समझाने दीजिए. सो फर्स्ट इज़ 45%, बट अगेन 45% इज़ फॉर रिजर्व कैटेगरी. अगर तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो एंड इफ़ यू आर फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी, 45% इज़ मिनिमम क्राइटेरिया. मिनिमम तुम 45% अगर लेकर आते हो देन यू आर सेफ. बट ट्राई करो कि एटलीस्ट 50 के ऊपर आप जा सके. ठीक है. एंड फॉर ओपन कैटेगरी the minimum percentage criteria is 50. If you are scored 50% and more, then you are in safe zone. And 60% is very safe score. एक रहता है ना कि लेस सेफ एंड मोर सेफ. 60% एंड मोर अगर तुम लेकर आते हो स्कोर, अगर तुम्हारा है, तो यू आर वेरी सिक्योर. तुम्हें फिर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता इस टाइप का. बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर तुम मुझे पूछोगे तो मिनिमम क्राइटेरिया मैं बोलूँगा 50. रेदर तुम रिजर्व कैटेगरी के हो या फिर ओपन कैटेगरी के हो, डोंट केयर. बट अगर तुम 50% अगर मिनिमम ग्रेजुएशन में स्कोर कर रहे हो, तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, 50% इज़ मिनिमम. तुम्हें अगर आगे जाना है, आगे पढ़ना है, जॉब करना है. हाँ, अब मैक्सिमम कंपनीज ऐसे रहते हैं जो एक्सपेक्ट करती है कि 60% चाहिए. मतलब उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 60%, बट 50 पे भी वो लोग हो जाते हैं कभी कभार तैयार. बट 50 पर वो लोग तैयार इसलिए होते हैं बिकॉज आपको आपका जो स्किल्स रहता है वो और अच्छे से डेवलप करना पड़ता है. ठीक है. सो वो अलग बात है, वो मैं आपको अलग दूसरे वीडियोस में ये सब बताता रहूँगा. अभी के लिए हम बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के बारे में, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट के बारे में. सो एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ यू आर स्कोर्ड 50% एंड मोर, यू आर इन सेफ जोन. एंड बट इफ़ यू आर स्कोर्ड लेस दैन 50% देन यू आर इन रेड जोन इन स्ट्रेट वर्ड्स. बिकॉज तुम अगर अंडर 50 हो तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम टू यू इन फ्यूचर. सो मुझे ऐसा लगता है, या फिर मैं एक ऐसी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से, कि अभी एग्ज़ाम्स तो अब तुम्हारे कैंसिल हो चुके हैं. उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि जो एवरेज होगा तुम्हारे पास सेमेस्टर का उसके बेसिस पे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा. सो एक बार तुम जो है ना, वो जो अपना यूनिवर्सिटी, अब कैसा रहता है कि सब यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग मेथड रहता है परसेंटेज कैलकुलेट करने का. सो अपनी जो कौन सी यूनिवर्सिटी है उसका परसेंटेज कैलकुलेशन जो फार्मूला है उसे फाइंड आउट करो. उस फार्मूले को अप्लाई करके अपना एक प्रॉपर परसेंटेज फाइंड आउट करके देखो. अगर वो उससे मैच हो रहा है या फिर वो 50% एंड मोर हो रहा है, देन यू आर इन सेफ जोन. बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो अंडर 50 है, देन थिंक अबाउट द एग्जाम्स. ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स बिकॉज उन्हें पता है कि मेरा 50% तक तो नहीं जाने वाला. सो उससे अच्छा है कि मैं खुद पढ़ाई करके, खुद एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके मैं और अच्छा स्कोर करा के लाऊँ, एंड जो मिनिमम मेरा क्राइटेरिया है वो उसे मैं क्रॉस कर दूँ. ठीक है.
सो अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो भी अपनी यूनिवर्सिटी है उनका परसेंटेज कैलकुलेशन जो फॉर्मूला थे वो फाइंड आउट करो एंड कैलकुलेट करके देखो. इफ़ यू आर अबाउ 50% देन डोंट वरी, बट इफ़ यू आर इन अंडर 50 देन थिंक अबाउट द एग्ज़ाम. अगेन चॉइस इज़ योर्स. अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो सेफ हूँ, देन इट्स ओके, इट्स योर डिसीजन. बट इट्स माई सजेशन कि थिंक अबाउट द एग्ज़ाम्स. ठीक है. एंड जो 60 एंड प्लस जो है उनके बारे में तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा, बिकॉज उन्हें मैं कोई नहीं होता बोलने वाला. ठीक है. सो 60% एंड मोर वो लोग ऑलरेडी सेफ है. ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जिनका पास्ट सेमेस्टर रिकॉर्ड्स कुछ अच्छा खास नहीं है. 45% से 50% तक ही उन्होंने सभी सेमेस्टर में ओवरऑल स्कोर किया है. ठीक है. सो आई थिंक आई डन विद माई पार्ट. एंड इफ़ यू आर एनी डाउट्स एनी क्वेरीज रिलेटेड विद दिस, एंड उससे भी बड़ी बात अगर किसी को लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हो तुम, सो हम कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं. आप बेझिझक कमेंट करें. एंड अबाउट एटिकेट एंड बैकलॉग एग्ज़ाम, अभी तक ऐसा कोई फिक्स डिसीजन पास नहीं हुआ है. एजुकेशन मिनिस्टर के ट्वीट्स आ रहे हैं, बट ट्वीट्स से काम नहीं चलता, हमें प्रॉपर डिसीजन लगता है. सो जैसे ही कोई एक प्रॉपर डिसीजन वो लोग लेंगे वो मैं आपको वीडियोस के थ्रू अपडेट करता रहूँगा. फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल. एंड आगे जो कुछ भी अपडेट मेरे पास आएंगे वो भी मैं आपको वीडियोस के थ्रू अपडेट करता रहूँगा. ठीक है. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. एंड अगर कोई क्वेरीज कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछे. आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स. ओके. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. गुड बाय.